हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज के इस क्लास में जो है हमारा बीएचयू सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम जो है 2025 के लिए हमारा सेशन चल रहा है फिजिक्स का। तो उसमें हमारा चैप्टर होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो दे चुके हैं। ठीक है, एक वीडियो हमारा ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे जो है हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। देखते हैं कि और किस तरीके से जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में किस तरीके से जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सेशन को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 16, अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द। ठीक है, फ्यूज वायर हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, नॉन ऑफ द एबव। हमेशा जो है फ्यूज को हम लोग लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। लाइव वायर में यानी कि करंट जो फ्लो होता है वो लाइव वायर से होता है। ठीक है, तो लाइव वायर में अगर किसी भी तरीके से आपके घर में क्या होगा, हाउस में जो होगा, अगर शॉर्ट सर्किट होगा, करंट का फ्लो अगर ज्यादा हो गया तो लाइव वायर का जो है वहां पे सर्किट ब्रेक कर जाएगा, फ्यूज जो है ब्रेक कर जाएगा ओवरलोड करंट के कारण। तो वहां पे जो है आपका एप्लायंसेस सेफ रहेगा। ठीक है, तो कहां पे लगाते हैं? लाइव वायर में लगाते हैं। लाइव वायर, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कॉज। ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे, दोनों को जब हम लोग सटाएंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इन इलेक्ट्रिक फिटिंग इन अ हाउस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फिटिंग इन अ हाउस में हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिक फिट करते हैं? द लाइव वायर गोज थ्रू द स्विच। स्विच के बारे में दरअसल कमेंट करना कि स्विच हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? लाइव वायर में, न्यूट्रल वायर में, अर्थ वायर में। ठीक है, या फिर नो वायर गोज थ्रू द स्विच। ऐसा तो हो नहीं सकता, स्विच से तो वायर जाता है। उसमें अब कौन सा होता है? लाइव होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो है लाइव वायर को हम लोग स्विच से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए स्विच से कनेक्ट करते हैं लाइव वायर को कि अगर हम न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करें, न्यूट्रल को हम लोग ऐसे भी उसमें करंट है नहीं। ठीक है, उसमें है नहीं, वहां पे हम सर्किट ब्रेक करके भी क्या कर सकते हैं? अगर लाइव वायर में हम लोग सर्किट को ब्रेक करेंगे स्विच के द्वारा तो वहां पे क्या होगा? एप्लायंसेज में जो है हमारा करंट लाइव वाला जो है वहां पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपका एप्लायंसेज सेफ रहेगा। तो हमेशा स्विच कहां पे कनेक्ट होता है? लाइव वायर में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई पावर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज आर अर्थेंड टू। ठीक है, अर्थ क्यों करते हैं? हाई एप्लायंसेज यानी कि आपका गीजर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर या आयरन हो गया। ठीक है, आयरन हो गया, या फिर आप फ्रिज ले लीजिए। तो उस समय किसके लिए हम लोग अर्थन को कनेक्ट करते हैं? शॉक से, शॉक से बचने के लिए। जो बॉडी होता है ना एप्लायंसेस का बॉडी, उसका जो है हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए कनेक्ट करते हैं, जो ओवरफ्लो करंट होता है जो आपके बॉडी में जाता है, जो एप्लायंसेस के बॉडी में जाता है, तो वो डायरेक्ट क्या होता है? अर्थ की ओर मूव कर जाता है। नहीं तो अगर ये अगर चीज अर्थन से कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपके बॉडी, अगर आप वहां पे उस एप्लायंसेस को टच कर रहे हैं तो आपके बॉडी के द्वारा जो है वो रास्ता बना लेंगे, तो फिर आपको क्या लगेगा? शॉक लगेगा। तो यहाँ पे अवॉइड शॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज। सिंपल बात है, ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है वहां से नो करंट फ्लो कर रहा है, नो करंट फ्लो कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरिंग सिस्टम इज अप्लाइड इन द डोमेस्टिक हाउस। ठीक है, डोमेस्टिक हाउस में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? पैरेलल या सीरीज। तो हमेशा जो है याद रखिएगा, हमारे घरों में जो वायरिंग होता है वो हमारा पैरेलल वायरिंग होता है। ठीक है, पैरेलल वायरिंग। पैरेलल वायरिंग कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि आपके घर में अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है, एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्या बाकी का बल्ब फ्यूज हो जाता है? सिंपल सी उदाहरण है, नहीं होता है। ठीक है, यानी कि सीरीज में, सीरीज अगर कनेक्शन है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन है, तो एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो आपका पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एक वन बल्ब, if one bulb fuse then circuit breaks। तो जब सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो आपका पूरा कनेक्शन कट हो गया। ठीक है, तो वहां पे जो है आपका, अगर घर में ऐसा होता है क्या, एक बल्ब फ्यूज कर गया तो बाकी का सारा बल्ब बंद हो जाता है? ऐसा नहीं होता है, यानी कि जो है आपका पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है? हर एक का जो है कनेक्शन सेम वोल्टेज पे होता है। सभी कनेक्शन जो है 220 वोल्ट पे, जो हमारा घर का वायरिंग होता है 220 वोल्ट का करंट होता है वहां पे। तो सभी एप्लायंसेस के लिए जो है वहां पे हम लोग 220 वोल्ट करंट को जो है अप्लाई, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज इंक्रीज इट्स रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा तो मेटालिक कंडक्टर का जो है
रेसिस्टेंस भी क्या होता है, रेसिस्टेंस भी जो होता है इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। आर हमारा क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेसिस्टेंस, और वी आई में हम लोग ग्राफ भी देखे थे, कुछ स्ट्रेट होता है। ये आपका V हो गया, ये आपका आई हो गया, यहाँ पे थीटा जो है ये जो है रेसिस्टेंस बताता है। ठीक है, स्लोप। तो यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, यानी कि रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा डिक्रीज से कोई मतलब नहीं। V और I का जो कनेक्शन है V और I में होना चाहिए। रेसिस्टेंस विल, तो यहाँ पे करंट पे कमेंट करना है, रेसिस्टेंस और करंट में कोई कॉम्बिनेशन ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वोल्टेज, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गई, करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वोल्टेज, ये हमारा सही होगा। ठीक है, करंट इंक्रीज कीजिए तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रेसिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो हमारा होने वाला आंसर क्या होने वाला है, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन हो जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रेसिस्टेंस डिक्रीजेज, रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, वो हमारा जो है कार्बन में होता है। ठीक है, कार्बन में होता है। तो ये जो है आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लैंप हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 96 ओम। ठीक है, लैंप का जो है रेसिस्टेंस यानी कि R 96 ओम है। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू द लैंप व्हेन इट कनेक्टेड टू वोल्टेज, यानी कि डेल्टा V दिया हुआ है 120 वोल्ट। ठीक है, 120 वोल्ट। तो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, आई आर, I इक्वल टू V बाई आर, सिंपल सी बात है, 120 बटा 60, 96 ना, ये आपका जो है 96 है। ठीक है, तो ये आपका कैंसल होगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो 24 टाइम्स में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4 3 जा 12 और 0, यहाँ से जब इसको करेंगे तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ये आपका 5/4, दैट इज 1 इंटू 1/4। तो ये होगा 1 प्लस 0.25। ठीक है, 1 प्लस 25 यानी कि 1.25 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा ये। ठीक है, यानी कि रेसिस्टिविटी की बात कर रहा है। ठीक है, ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन, यानी कि रो किस पे डिपेंड्स करता है, लेंथ पे करता है क्या, नहीं करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नहीं करता है। इट्स डायमेंशनल, नहीं, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। रो के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, मटेरियल और टेम्परेचर इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल और टेम्परेचर, तो यहाँ पे हमारा मटेरियल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिड्यूस्ड टू द हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर रिड्यूस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर R है तो इसको हम लोग कनेक्ट इनिशियल वैल्यू रिड्यूस्ड हाफ, तो जो R फाइनल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा R/2, ये आपका R इनिशियल है। इन ड्यूरिंग सो हीटिंग इफेक्ट इन द कंडक्टर विल बी, हीटिंग के बारे में पूछा है, तो हीट और R में क्या रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है I² RT। तो यहाँ पे हम लोग नहीं कमेंट कर सकते। यहाँ पे देखिए इक्वेशन से पता चलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर R हाफ हुआ है तो H को भी हाफ होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए करंट जो है हमारा, जो है वायरिंग सिस्टम जो हमारा इंडिया में चलता है, वहां पे करंट क्या होता है, हर एक वायर में अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है, वो एप्लियंसेस पे डिपेंड करता है कि कितना करंट उसको रिक्वायर्ड है, लेकिन वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, वोल्टेज सेम होता है, यानी कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, वोल्टेज को अगर ये दोनों में हमको रिलेशन चाहिए तो बाकी का पैरामीटर को कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे I कांस्टेंट है क्या, नहीं है, फिर हम वोल्टेज से रिलेटेड फॉर्मूला, तो H और फॉर्मूला इसका V²/R × T। ठीक है, इसी को जब हम IR = V पुट करेंगे तो ये हमारा कुछ निकल के आएगा V²/R × T। अब यहाँ पे जो है V क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। टाइम भी किसी इंस्टेंट पे हम लोग पूछेंगे या कि किसी टाइम ड्यूरेशन में पूछेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब R और H में क्या रिलेशन हो गया, इनवर्सली रिलेशन, यानी कि H प्रोपोर्शनल टू 1/R। R अगर हाफ हुआ है, ये अगर हाफ हुआ है, ये अगर हाफ हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डबल हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका डबल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, रो की बात किया, रो की क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ध्यान पे नहीं आ रहा है, रेसिस्टेंस ओम होता है, ये तो आपको बचपन से रटा होना चाहिए। ठीक है, रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला भी होता है, रो एल बाई ए। यहाँ पे रो काम को चाहिए तो रो हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। आर का होता है यूनिट ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल यानी कि ओम मीटर। ठीक है, निकाल भी सकते हैं, बाकी आपको याद ही रखना है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज। ठीक है, नेट चार्ज यूनिट टाइम यानी कि Q बाई टी पूछा है, Q बाई टी ये क्या होता है, I के इक्वल होता है, और I को हम लोग क्या हो एम्पियर में, एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज द लोएस्ट रेसिस्टिविटी। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज द लोएस्ट रेसिस्टिविटी, तो इन सारों में सबसे कम रेसिस्टिविटी किसका होता है, ऑल मेटल में अगर देखा जाए सिल्वर जो होता है उसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होता है। ठीक है, लोवेस्ट रेजिस्टिविटी होता है सिल्वर। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हमारा यहीं पे एंड होता है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का। ठीक है, बाकी सेशन जो है आपको पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, ठीक है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मदद मिल रही होगी, तो अपने दोस्त ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ठीक है, जो लोग CHS BHU एग्जाम का जो है इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो है आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के वीडियो जो है आपको रेगुलर आपको आती रहेंगे। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक जो है हम आपके लिए यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स में जो है आपका CHS इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है इस चैनल पे बने रहिए। केमिस्ट्री का भी वीडियो आ रहा है, आपको केमिस्ट्री में भी काफी हेल्प मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो बाकी आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।